सो हे गाइस, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द सौरभ जोशी वाइफ। कौन है उसका, मतलब फेस रिवील हुआ है कि नहीं, हु इज सी, उसकी वाइफ कौन है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। इवन मैंने बहुत सर्च आउट किया, बहुत देखा, 1-2 घंटे तक मैंने बहुत कुछ देखा, तब आके मुझे पता पड़ी है कि कौन है उसकी वाइफ। इवन मैं उसमें फेस रिवील कर सकता हूँ, उसमें कर दूंगा इसमें रिवील। और पहले तो मैं बता दूं, इनके रूमर्स फैले थे उसकी वाइफ ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, उसकी बता दूं। ज्यादा मोस्टली मैंने यूमर्स देखे थे वो कनिका देवरानी के देखे थे, जो आदर्श के साथ, उसकी आदर्श की गर्लफ्रेंड है या कुछ है, मुझे नहीं पता, उसके साथ रहती है। उसी की वजह से वो इंस्टाग्राम पे आई थी, उसी की वजह से उठी, और उसी का कंटेंट था, उसी के रिलेटेड करते हुए, क्योंकि सौरभ जोशी उसे फॉलो करता है, तो इसी लोगों को लगता है कि वही है। बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि भाई मैंने देखा पहले तो, अभी उन्होंने एक ब्लॉग डाला था शॉपिंग वाले में, तो लोगों ने पता है एक पॉइंट आउट देखा था कि उनके इधर एक मार्क था, ब्लैक स्पॉट था, तिल था। तो मैंने पहले सर्च किया कि कनिका देवरानी की है कि नहीं। सो मैंने सर्च किया तो मैंने बहुत उनके उस फोटो में देखे, तो एक तो पहले ये होता है कि लड़कियों के मेकअप होता है, तो उनकी वजह से पता भी नहीं पड़ती। तो मैंने 2-3 वो देखे, तो उस पर देखे तो उनका इधर नहीं है, उनका इस तरफ है, क्योंकि वो बैठे थे इस वाली ड्राइविंग सीट पे, तो उनका इधर दिख रहा था। बट कनिका का इधर है, इस तरफ है। सो उससे पता पड़ती है कि वो है नहीं है। और इवन फिर मैंने उनका ब्लैक वाला देखा था, क्योंकि उन लड़की उस जिनकी वाइफ है, उसमें वीडियो में दिखाई है उनके वो ब्लैक धागा है इस वाले हाथ में, कनिका का इस हाथ वाले हाथ में। फिर मैंने उनकी वॉइस देखी, जहां उन्होंने एलेक्सा वाली वॉइस निकाली, और वॉइस भी देखी। तो अगर ये चीज कनिका में होती, इलेक्शन निकालने वाली, तो वो पहले ही अपने ब्लॉग में डाल देती ये चीज, क्योंकि उसको भी अपना ब्लॉग के व्यूज की हाइप बढ़ानी है, गेन करनी है, तो इन चीजों को वो डाल देती। बट ऐसा कुछ नहीं है। सो ये तो प्रूव है कि कनिका देवरानी नहीं है। जहां लोग बोलते हैं कि प्रिया थापा ही है, जहां उनकी वो गर्लफ्रेंड थी जो आर्टिस्ट है, अभी उनका गाना आया था, तो लोग बोलते हैं वो है, बट वो भी नहीं है, क्योंकि हाइट उनकी है, वो छोटी है, और उनके तिल नहीं है, उनके कहीं भी तिल नहीं है फेस पे। तो वो तो है ही नहीं, वो तो ऐसे ही एग्जैक्ट पता पड़ गई कि वो है नहीं। और इवन वो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनती है, तो वो भी नहीं है। फिर उसके बीच में आती है मानसी, जहाँ लोगों का कहना था मानसी है, बट मानसी है नहीं, क्योंकि मानसी है वो एब्रॉड रहती है, वो इधर नहीं रहती। वो एक सेटल, मतलब पहले से सेटल है किसी के साथ, जहाँ उनका एक बॉयफ्रेंड है, वो एब्रॉयड में है, उन्हीं के साथ वो रहती है। तो मानसी का तो कोई पॉइंट आउट नहीं होता, तो लोग पता नहीं क्यों बोल रहे थे, मुझे नहीं पता। फिर बीच में आता सिया शर्मा, जहाँ सैमसंग S26 का लॉन्च था, तो उसमें वो सिया शर्मा मिली थी। तो लोगों को कहना था कि उन्होंने रील बनाई है, तो ऐसे और एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये है, पहले तो मैं बताऊं, मैंने उनकी फॉलोइंग देखी थी, वो 371 अप्रोक्स इतनी थी। तो उसमें मैंने सारी लड़कियों को सर्च आउट किया, उसमें मिला था। बट उनका फिर मैंने देखा, उनके स्पॉट देखे, जो वो एक रेड ब्लैक धागा, इवन उनकी हाइट और उनका शरीर कैसे है, तो मैंने ये चीज देखा, तो मुझे नहीं मिला। फिर एक रूमर्स था हेटल गादा, उनका मैं कह सकता हूँ हो सकती है मे बी, बट उनका एक ये पॉइंट है, उनका भी पता है तिल इधर ही है, उनका सेम तिल तिल इधर ही है, और इनकी आवाज भी थोड़ी मिलती जुलती है। इवन दोनों फॉलो भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बहुत पोस्टों पे सौरभ जोशी की उनकी पे लाइक है, और उनका तिलक और ये चीजें, मतलब तिल था वो सेम था। तो मैं पहले तो लगा शायद हो सकता है ये है, बट फिर मैं उनकी बॉडी की उस पे गया, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा मैं उनकी बॉडी साइज पे गया, तो वो थोड़ी ऐसी है, नॉट एट मैं बोल रहा कि मतलब हाइट उनकी छोटी है ये, बट मैं ऐसा कंपेयर कर रहा हूँ बस। उनकी हाइट थोड़ी छोटी है, और उनकी थोड़ी वो हेल्दी है। बट वो उनकी वाइफ है जो उसमें वीडियो में दिखी थी, वो पतली है, वो है, तो मतलब उनके कंपेयर में थोड़ी पतली है, तो इसलिए फिर मैंने उनकी भी देखी, तो वो नहीं निकली। फिर लोगों का बोल रहा था श्वेता जोशी, मतलब यार तुम देख रहे हो कितनी लिस्ट बना दी है लोगों ने उनकी रिवील करते हुए, ये जो उसको फॉलो करता है उनकी वही बना दी, श्वेता जोशी का देगा। बट उनका नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनफॉलो कर दिया था, और फिर उनका तो थोड़ा मिल भी नहीं रहा था, तो उनका तो हो ही नहीं सकता। फिर लास्ट में आती है, जहां मैंने पूरी सर्च आउट किया, इवन लोगों का कमेंट पढ़ा, वो है अवंतिका भट्ट, जहाँ 11 महीने पहले उन्होंने उनको स्पॉट किया था उनके साथ, जहाँ सौरभ जोशी और वो थे, वो साथ में थे एक जिम में। इवन तुम देखो, गौर करना उनकी हाइट है, गौर करना उनकी हेयर स्टाइल, गौर करना ये उनका धागा, गौर करना, और उनकी शेप जो है पतली है, और कैसे खड़ी होती है वो चीज गौर करना।
तुम्हें पता पड़ जाएगी कौन है। और बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्योर श्योर हूँ भाई यही है, इवन मेरी पत्थर की लकीर है ये है, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में अभी बताया था कि उन्होंने ऐसा मत करो कि भाई तुम इतनी वीडियो बना रहे हो उसके ऊपर हमारा भाई ये एक प्रीसीजियस टाइम है जो लौट के नहीं आता, और तुम ऐसा करोगे तो हम थोड़ा कंजेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई शॉपिंग है, शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों को दुल्हन को भी करनी होती है, उसको भी करनी होती है। तो मैं श्योर नहीं बता रहा कि तुम भरोसा करके उन पर कुछ भी कर लो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ नॉर्मली। हाँ बट अब मैं क्लू दे दूंगा, वो तुम देख लेना। जहाँ साहिल जोशी ने एक ब्लॉग बनाया था जहाँ वो क्रिकेट में गए थे, तो उन्होंने बताया था कि ये एक एस्ट्रोलॉजर है हल्द्वानी में, उनके साथ ये स्पॉट की गई थी अवंतिका भट्ट। तो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो एस्ट्रोलॉजर सौरभ जोशी के पापा के फ्रेंड हैं, जहाँ वो एक दोनों साथ स्पॉट किए गए थे क्रिकेट ग्राउंड में। तो उनकी ही बेटी है, डॉटर है, उनके साथ उनका एक फोटो है जो तुम्हें दिख रहा होगा। और अब तुम इन वो है, वो एस्ट्रोलॉजर है तो उनकी है, और उनके दोस्त हैं तो शायद इनका हो सकता है। तो अगर अब तुम देखो, और यही कुछ महीने पहले उनकी गाड़ी में दिखी थी, जहाँ एक उनके फैन ने वीडियो बनाई थी, वो बस में थे, वो कार में थी, फॉर्च्यूनर में थी, तब वो पीछे थी, उनका ब्लैक स्पेक्टिकल्स में वो लड़की बैठी थी। तो वही उनकी, अब तुम देखो चारों फोटो को देखो, जहाँ अभी एक ब्लॉग में तुमने देखा होगा वाइट से कुर्ते में वो थी जब वो ऐसे ऐसे साइड में कर रही थी। अब तुम चारों को देखो, उनकी पहले तुम देखो हेयर स्टाइल तीनों चारों फोटो में सेम है हैं। फिर अब उनके देखो शक्ल भी थोड़ी सेम सी मिल रही है, जहां तुम फॉर्च्यूनर वाले में देख रहे हो, उसमें देख रहे हो, और इसमें देख रहे हो शक्ल मिल रही है, पर मास्क वाले में अभी तुम्हें नहीं पता पड़ रही होगी। अब तुम देखो इस जिम वाले में इनके हाथ में एक ब्लैक कलर का धागा है, वो सेम हाथ में, जहां अब तुम देखो कि उनके वो मास्क लगाए हुए हैं, उस हाथ में भी देखो उसमें भी ब्लैक धागा है, और इस वीडियो में भी देखो तो ब्लैक धागा है। अब तुम देखो वो कैसे खड़ी हुई है, इवन उनका, अब तुम उनकी बॉडी देखना, उनकी सेम है हर तीनों फोटो में, उनकी एक ही बॉडी शेप है, वो तीनों में ही एकदम सेम है, ऐसी ही है। और अब तुम देख ही लो, इतना तो मैंने बता ही दिया, और तुम्हें लगता भी है भाई। अब तुम हेयर स्टाइल देखो और ब्लैक धागा देखो, इनकी खड़े होने की स्टाइल देखो, बॉडी शेप देखो, सब कुछ तीनों चारों में थोड़ा सिमिलर मिल रहा है, सिमिलर है, मे बी है। और मैं बोल सकता हूँ वो इनकी वाइफ हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज पे, क्योंकि उन्होंने अभी ये चीज कमेंट की थी कि इतनी वीडियो मत बनाओ और ये वो है। तो भाई मैंने उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, मे बी नॉट आई एम श्योर कि मतलब वो है, मे बी वो हो सकती है। सो और ऐसा भाई मत करा करो ना, किसी के कोई आ जाए तो उसके ऊपर ऐसे भागो भाई ये ऐसा क्यों करते हो भाई, वो भी तो इंसान है। अब अरे ठीक है वो निकल रहा है रास्ते तो तुम भी निकल लो, ये थोड़ी है कि उसका रास्ता गिन लो। फोटो से क्या हो जाएगा, क्या दिखा दोगे तुम फोटो से, तुम्हारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। सो ही गाइस आज की वीडियो में ही इतना ही था, जो मैंने उनकी वाइफ का फेस है वो रिवील किया, मतलब कोशिश की। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और तुम अपना ओपिनियन दें, शायद ये है कि आई एम नॉट श्योर।